नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897462360455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग यूपी SSC लेखपाल के सिलेबस जो जारी हुआ है उसमें गणित सेक्शन में समचतुर्भुज से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए हम लोग इस वीडियो में समचतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उनसे संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में लिए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो इन 2 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अर्थात AB बराबर BC और BC बराबर CD और CD बराबर DA होता है। यह आपका विकर्ण है। AC एक विकर्ण है, दूसरा आपका BD विकर्ण है और यह एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और यह आपका समद्विभाजित करते हैं। अर्थात यह बिंदु आपका O मान लिया जाता है तो AO बराबर आपका OC होगा और OD बराबर आपका OB होगा। अगली जो विशेषता है, आमने सामने कोण बराबर होते हैं। अर्थात कोण A बराबर कोण C और कोण D बराबर आपका कोण B होता है। अगली जो विशेषता होती है कि समचतुर्भुज में 2 आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। अर्थात कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश होता है। कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश होगा। अगर आपका कोण A 120 है तो कोण B आपका 60 अंश होगा और अगर कोण B 60 अंश है तो कोण C आपका 120 अंश हो जाएगा। अगली जो विशेषता है कि चतुर्भुज के अंतःकोणों जो योग होता है वह आपका 360 अंश होता है। अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 होता है। यहाँ पे कुछ सूत्र दिए गए हैं कि अगर आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें आपके प्रश्न में आधार और ऊंचाई दिया रहेगा या फिर क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 2 विकर्ण दिए रहेंगे और समचतुर्भुज वह 4 गुणे भुजा होता है। तो यह 3 सूत्र है। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न। इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। इस समचतुर्भुज का परिमाप आपको बताना है। 80 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर या 64 सेंटीमीटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज के परिमाप के लिए हमें भुजा जाननी आवश्यक है। तो 4 गुणे भुजा होता है समचतुर्भुज का परिमाप। तो हमें भुजा प्राप्त करनी है और यहाँ पे विकर्ण हमें प्राप्त है। एक जो विकर्ण है आपका 32 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ 16 हो जाएगा और यह 16 हो जाएगा। दूसरा जो विकर्ण आपका 24 सेंटीमीटर है तो यह 12 सेंटीमीटर और यह आपको 90 डिग्री जो है एंगल हो जाएगा। A, B, C और D यह आपका O है। अगर आपको एक भुजा प्राप्त करनी है तो यह आपका कर्ण हो जाएगा। इसके सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा है तो यह आपका कर्ण हो जाएगा और हमें यही भुजा निकालनी है। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए यहाँ पे। तो AB बराबर अंडर रूट AO स्क्वायर हो जाएगा, AO स्क्वायर और प्लस OB स्क्वायर। तो AO बराबर आपका 16 है, 16 का वर्ग आपका 256 हो जाएगा, 256 और प्लस OB आपका 12 है तो 12 का जो वर्ग होगा वह 144 हो जाएगा। तो यह टोटल अंडर रूट 400 हो जाएगा और बराबर 20 आ जाएगा। तो हमें जो एक भुजा प्राप्त हुई है वह 20 प्राप्त हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं जो है वह समान होती हैं, अर्थात यह सभी समान हैं। तो समचतुर्भुज जो परिमाप होगा वह 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा होता है और हमें भुजा प्राप्त हो गई है। तो 4 गुणे 20 बराबर वह
80 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। तो समचतुर्भुज परिमाप होगा वह आपका 80 सेंटीमीटर होगा। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण आपको बताना है। मान लीजिए ए बी सी डी ये आपकी 4 भुजा है, परिमाप आपको दिया है, तो इससे हम लोग भुजा प्राप्त कर सकते हैं। परिमाप आपका 40 सेंटीमीटर है तो भुजा बराबर आपका हो जाएगा 40/4 अर्थात 10 सेंटीमीटर एक की भुजा है यह आपकी। और यह विकर्ण दिया है 12 सेंटीमीटर अर्थात यह 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और यह आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें जो ज्ञात करना है वह दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो आप लोग ट्रिपलेट के बारे में जानते ही हैं कि 6, 8, 10 होता है, यह आप लोग याद कर लीजिए। इसी प्रकार से 3, 4, 5 होता है। तो यह जो ट्रिपलेट है अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यह 8 हो जाएगा। तो टोटल आपका 16 सेंटीमीटर जो है इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक समझने के सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो यह आपका कर्ण हो जाएगा और हमें प्राप्त करना है ओ बी। तो ओ बी बराबर आपका हो जाएगा √AB² माइनस OA², जहाँ पर ए बी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है अर्थात यह √100 हो जाएगा और माइनस यह आपका OA आपका 36 हो जाएगा। तो टोटल 64 सेंटीमीटर √ हो जाएगा और यह आपका 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ओ बी बराबर आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और हमें विकर्ण ज्ञात करना है। तो यह आपका डी बी बराबर हो जाएगा 2 × 8 अर्थात 16 सेंटीमीटर। इसका जो सही आंसर आ जाएगा। इसका जो तीसरा ऑप्शन सही है। दूसरे विकर्ण की जो लंबाई होगी वह 16 सेंटीमीटर होगी। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है, इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। तो यह ए बी सी डी और यहाँ पे ऊंचाई पूछ रहा है अर्थात यह आपके 5 मीटर है इसका। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे परिमाप दिया तो हम इसलिए भुजा हम प्राप्त कर लेंगे। तो भुजा बराबर आपका होगा 40/4 अर्थात 10 मीटर इसकी एक भुजा होगी। तो ये आपका 10 सेंटीमीटर, यह भी 10, 10 और यह 10। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार गुणे ऊंचाई चाहिए होता है। आधार गुणे ऊंचाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें तो आधार हमें पता है आधार 10 है और ऊंचाई आपका 5 है अर्थात 50 वर्ग मीटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। यहाँ पे परिमाप दिया है तो इससे हम लोग भुजा प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 4 गुणे भुजा बराबर परिमाप होता है। तो यहाँ भुजा प्राप्त करेंगे तो 40/4 हो जाएगा। तो यह आपका 10 मीटर हो जाएगा। और क्षेत्रफल जो सूत्र होता है समचतुर्भुज का वो आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे हमें ऊंचाई प्राप्त है और आधार हमें पता है 10 मीटर है। तो यह आपका 50 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग। किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। पहला विकर्ण मान लीजिए इसे D1 मान लेते हैं और दूसरा वह आपका D2 मान लेते हैं। क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1/2। एक जो लंबाई हमें विकर्ण पता है वह आपका 10 सेंटीमीटर और दूसरे की हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे यह आपका 5 हो जाएगा और 5 3 15 वह आपका 30 सेंटीमीटर दूसरे विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं समचतुर्भुज क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल के बराबर होता है। तो यह 150 हो जाएगा 1/2 × 10 × D2 और D2 का लंबाई हमें प्राप्त होती है यह 2 से कैंसिल करें 5 और 5 3 15 ये आपका 30 सेंटीमीटर इसका लंबाई आ जाएगी दूसरे विकर्ण की। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि इनके विकर्णों में से एक की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ पे परिमाप दिया तो हम लोग इससे भुजा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका भुजा बराबर हो जाएगा 100/4 अर्थात 25
सेंटीमीटर, ये आपकी भुजा प्राप्त हो गई। और एक विकर्ण जो है आपका 14 सेंटीमीटर दिया है, ये आपका 25 हो जाए। मान लीजिए एक विकर्ण आपका 14 सेंटीमीटर, तो यह है 7 हो जाएगा आपका। और हमें जो है दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है, तो ए बी सी डी, और ये आपका ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। तो ये आपका विकर्ण हो गया और एक भुजा प्राप्त हो गया। हमें दूसरी भुजा प्राप्त करनी है, तो हमें ए ओ ज्ञात करना है। तो ए ओ बराबर हो जाएगा √25 का ए बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे 25 का वर्ग आपका 625 हो जाएगा, माइनस ओ बी यहाँ पे 49 हो जाएगा 7 का वर्ग, और घटाएंगे हम लोग तो ये आपका 576 आ जाएगा, जो 24 का वर्ग के बराबर होगा। तो ये आपका 24 हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा, और यह भी आपका 24 है, क्योंकि दोनों समद्विभाजित होते हैं। तो हमें ज्ञात करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हमें दोनों विकर्ण पता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल का आधा हम लें। तो दोनों जो विकर्ण है आपका 14 सेंटीमीटर और दूसरा 48, तो ये आपका 7 हो जाएगा, 7 8 56 और 7 चौक 28, 28 5 33 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग परिमाप से भुजा ज्ञात करेंगे। तो ये हमें भुजा प्राप्त होती है 25 सेंटीमीटर, और इससे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। आप लोग ट्रिपलेट भी जानते ही होंगे कि कुछ ट्रिपलेट जो है याद कर लेने से आपको परीक्षा में कम समय लगेगा। अगर जिनको भी ट्रिपलेट पहले पता था उन्हें अपने आप निकल कर आ रहा था उत्तर, क्योंकि यह 7 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, और 24 दूनी 48 से आपका पूरी दूसरा विकर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे ओ ए, तो ये आपका 24 सेंटीमीटर आ जाता है, और इसके बाद क्षेत्रफल के सूत्र पर रख देंगे हम लोग, तो ये आपका 336 सेंटीमीटर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले जो है भुजा ज्ञात करेंगे। तो भुजा बराबर आपका हो जाएगा 40/4 अर्थात 10 सेंटीमीटर। विकर्ण की जो लंबाई है वह 16 सेंटीमीटर अर्थात एक ये 8 हो जाएगा, और ये आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए बी सी डी, और ये आपका ओ हो जाएगा, ये आपके 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें जो ज्ञात करना है वह ओ बी ज्ञात करना है। तो यह आपका ओ बी बराबर हो जाएगा √AB² माइनस AO², OA²। तो यह आपका 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, माइनस OA का आपका 64 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64, यह 36 आ जाएगा अंडर रूट में, और बराबर 6 सेंटीमीटर। तो OB की जो लंबाई हो जाएगी वह 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, और पूरा विकर्ण जो पूछा जा रहा है प्रश्न में, तो आपका 6 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मान लीजिए पहले ऑप्शन मान लीजिए 12, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कि आपका, और जिन्हें ट्रिपलेट याद हो रहा होगा उनको 6 8 10 उसका ट्रिपलेट याद रहा होगा। तो यहाँ पे 10 और 8 हमें पता है, तो दूसरा जो होगा वह 6 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, तो दूसरा जो विकर्ण होगा वह आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।